हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान और आज हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं अपनी लाइट सीरीज का। तो मेरे पास कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिससे आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत तेजी से सॉल्व होंगे और आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे सही भी होंगे। अगर आप सीधा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई विल रिकमेंड कि पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो, उसके बाद इस वीडियो को एंजॉय करो। आज का पहला टॉपिक है साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन का क्या मतलब होता है? हमने दो मिरर्स के बारे में पढ़ा है। एक तो हमने पढ़ा है कॉनकेव मिरर के बारे में। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। और अगर मैं यहां पे बात करूं दूसरे, तो हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अब कॉनकेव मिरर का मैंने आपको बताया था कि फोकस जो होता है वो इस साइड होता है, मतलब कि लेफ्ट साइड होता है। और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसका फोकस बिहाइंड द मिरर होता है, मतलब कि राइट साइड होता है। अब जब हमारा न्यूमेरिकल आएगा और मैं आपको लिख दूं कि न्यूमेरिकल में आए कि जो फोकस है वो 10 सेंटीमीटर पे है, वो 10 सेंटीमीटर में है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है अगर आपको सिर्फ ये दिया हो? तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे साइंस यूज करते हैं, मतलब माइनस और प्लस हमें ये बताते हैं कि वो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। तो सिमिलरली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे है और उसकी इमेज, कुछ भी रे डायग्राम हो, उसकी इमेज बन रही है ऐसे। तो हमें कैसे पता लगेगा? और मैं बोलूं आपको हाइट ऑफ इमेज है 10 सेंटीमीटर, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो इमेज या ऑब्जेक्ट वो ऐसे है या ऐसे है? मतलब आपको कैसे पता लगेगा वो इमेज ऐसे बन रही है या यहां पे सीधी बन रही है या मिरर के पीछे बन रही है? तो ये हमें कैसे पता लगेगा? तो माइनस और प्लस साइन हम यूज करते हैं ये सब बातें पता लगाने के लिए। आप जैसे ही देखोगे माइनस या आप देखोगे प्लस, जैसे आपने देखा -10 सेंटीमीटर, आपको पता लग जाएगा कि फोकस कहां पर है, राइट पे या लेफ्ट पे है। जैसे ही आप देखोगे हाइट ऑफ इमेज -10 सेंटीमीटर है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है। तो हम ऐसे साइंस को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम इन साइंस को कैसे डिटरमाइन करते हैं? क्या हम कॉनकेव में माइनस साइन लगाएंगे या हम कॉन्वेक्स में माइनस साइन लगाएंगे? तो उसके लिए हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। और एक बार हम इसको पढ़ लेंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमें कभी भी लाइट के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहां माइनस लगाएं कहां प्लस लगाएं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के डिफरेंट केसेस में हम साइंस का यूज करते हैं। अब साइन कन्वेंशन समझने के लिए हमने क्या किया, अपने बोर्ड पे कार्टेशियन प्लेन बनाया है। अगर आपको कार्टेशियन प्लेन पता है या नहीं भी पता है तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वैसे हमने क्लास 9th में मैथमेटिक्स में ये पढ़ा है और क्लास 10th में भी हमारे पास चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें भी हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमारे पास दो लाइंस होती हैं जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस। अब अगर हम इधर की बात करें तो ये हमारे पास हो जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, जिसको हम एक्स डैश बोलते हैं, और ये हमारे पास हो जाता है नेगेटिव वाई एक्सिस, इसको हम वाई डैश बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3। आप इसको इमेजिन कर सकते हो एज अ स्केल कि इक्वल डिस्टेंस पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। और सिमिलरली यहाँ पे होते हैं हमारे पास -1 -2 -3 -4 लाइक दिस। और ऊपर हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 और ऐसे नीचे हमारे पास होते हैं -1 -2 -3 एंड -4। ऐसे ही सो ऑन, ये नंबर्स होते हैं हमारे पास। अब अगर कोई भी डॉट, अगर कोई भी पॉइंट हमारा यहां पर है, सपोज हम इमेजिन कर लेते हैं पॉइंट यहां पर है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि इसका जो y है वो भी प्लस में है और x है वो भी प्लस में है। अगर ये पॉइंट मेरा a है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 1, 1, मतलब इसका x है वो भी प्लस में है, ये x होता है, और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो अगर वो इस साइड होगा, अगर वो पॉइंट यहां हो, इस साइड कहीं पे भी हो, तो उसके जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों ही प्लस में होंगे। अब आपको लगेगा कि सर मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो, यहाँ पे फिजिक्स का हम सेशन ले रहे हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको एक बार इसे समझना है। आपको इसे कोई बनाना नहीं है एग्जाम में या कुछ नहीं करना, खासकर फिजिक्स एग्जाम में तो आपको ये बनाना नहीं है, बस आपको इसको समझना है। और अगर कोई पॉइंट यहां पर हो, सिमिलरली एक पॉइंट यहां पर है जिसको मैं बी नाम दे देता हूं, तो अगर ये पॉइंट यहां पर है तो इसका जो x है, आप देख पा रहे होगे, इसका जो x है वो माइनस में है और जो y है वो प्लस में है। तो माइनस में x है और जो y है वो है प्लस में। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें दोनों जो है वो दोनों माइनस के होंगे, लाइक दिस।
और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें x जो है वो प्लस का होगा और y जो है वो माइनस का होगा। आप खुद कोई भी पॉइंट्स एग्जांपल ले सकते हो, मैंने 2 एग्जांपल यहां पे दे दिए हैं। तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं जिसमें दोनों प्लस, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं जिसमें माइनस प्लस, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं जिसमें माइनस माइनस, और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं जिसमें हमारा प्लस और माइनस। तो ये तो था कार्टेशियन प्लेन। अब देखते हैं इस कार्टेशियन प्लेन को हम मिरर्स में कैसे यूज करेंगे और कैसे इसकी हेल्प से हम साइंस कभी भूलेंगे ही नहीं कि किसमें माइनस लगाना है किसमें प्लस लगाना है। अब होता क्या है कि कुछ कुछ आपने देखा होगा क्लासेस में या कुछ कुछ जगहों पे बुक्स में भी ये होता है कि वो रटवा देते हैं कि अगर कॉन्वेक्स हो तो उसका फोकस नेगेटिव होगा, अगर कॉन्केव हो उसका फोकस पॉजिटिव होगा, ऐसे करके रटवा देते हैं। तो हमें रटना नहीं है, हमें जैसी क्वेश्चन आए हमें जल्दी से एक बार कार्टेशियन प्लेन से समझना है कि क्या हम साइन को यूज करें। तो आओ एक बार कार्टेशियन प्लेन और मिरर को कंपेयर करते हैं कि क्या उन दोनों में सिमिलैरिटीज हैं और कैसे हम इसको यूज करके उसमें साइंस लगा सकते हैं। सो अब हमने यहां पर क्या किया है, हमने एक तो अपना मिरर बनाया जो कि है कॉन्केव मिरर, और यहां पे हमने बनाया है कार्टेशियन प्लेन। सो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा मिरर है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि ये कंपेयर कैसे सिमिलर है एक दूसरे के और कैसे इसका यूज करें इसके साइंस के लिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने बोला कॉन्केव मिरर है, उसका जो फोकस है वो 10 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। अब आपको पता है इसका फोकस कहां होता है, यहां पे होता है। सो आप मेरे को एक बात बताओ कि आप इसके आगे प्लस साइन लगाओगे या माइनस साइन लगाओगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप अपने कार्टेशियन प्लेन की तरफ देखो, मतलब कि हमारा जो एक पॉइंट है वो यहां पर है, तो आप प्लस साइन लगाओगे माइनस साइन लगाओगे। तो इसका आंसर है हम माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि ये माइनस एक्स की तरफ है। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, ये 1 है, सपोज ये 2 है, ये 3 है, और मैं लिख रहा हूं 2, तो मैं 2 में माइनस लगाऊंगा कि प्लस लगाऊंगा। सो आंसर है मैं माइनस लगाऊंगा क्योंकि मैं x डायरेक्शन की तरफ आ रहा हूं, मैं x की तरफ आ रहा हूं तो मैं माइनस लगाऊंगा। सिमिलरली इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम माइनस 10 सेंटीमीटर लगाएंगे। तो इससे हमें यह बात पता लगती है कि अगर हमारे पास कॉन्केव मिरर है तो उसका जो फोकस होगा वो माइनस में होगा। अब आपकी मर्जी, आप इसको रट्टा भी मार सकते हो, बट ये जो एक ट्रिक है ये यूनिवर्सल ट्रिक है। ये आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर दिया हो, इमेज का डिस्टेंस अगर दिया हो, आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हो, आपको फोकस दिया हो, सब में आप ये साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हो। मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे है, तो अब मेरे से पूछा है कि मेरे को लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो मेरा रखा हुआ है वो 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो अब आप मेरे को बताओ माइनस साइन लगाओगे कि प्लस। यू हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए, तो वो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। तो आप बताओ माइनस लगाओगे प्लस लगाओगे। सो द आंसर इज हम माइनस लगाएंगे, यहां पे हम माइनस लगाएंगे क्योंकि सेम थिंग है, ये इस साइड है। तो अगर यहां पे हमारा ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम माइनस लगाएंगे कि प्लस लगाएंगे। सो हम लगाएंगे माइनस। अगर अब मैं इमेज की बात करता हूं तो हमारे पास, अगर आपको याद हो, हमारे पास कॉन्केव में एक केस होता है जिसमें अगर ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा हो, तो मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को भी रब कर देता हूं। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे हो तो उसकी इमेज कुछ यहां पे ऐसे करके बनती है, तो वो मैग्निफाइड इमेज बनती है थोड़ी सी। तो मैं रे डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं रफ में आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि जो हमारी इमेज बनी वो बनी सपोज 5 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर, मैंने वी लिख दिया 5 सेंटीमीटर। तो अब आप बताओ प्लस साइन लगाओगे माइनस साइन लगाओगे। सो द आंसर इज प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि पीछे बन रही है, और ये प्लस देख के आप समझ जाओगे कि इमेज जो है वो इस साइड बन रही है, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। अगर इमेज इस साइड बन रही है और प्लस साइन है तो प्लस देख के आप समझ जाओगे कि हमारी इमेज जो है वो पीछे बन रही है, इसका मतलब वो मिरर के पीछे है, और इसका मतलब वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, रियल इमेज नहीं बनेगी। तो ये प्लस साइन आपको ये सब डिटेल्स बता देगा अगर आपको साइन कन्वेंशन आते हैं। तो अभी मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आपको, तो डोंट वरी अगर आपको अभी लग रहा है कि बहुत मुश्किल है साइन कन्वेंशन लगाना, एक्चुअल में अगर आप न्यूमेरिकल के साथ देखोगे तो ये बहुत इजी लगेगा आपको। तो एक बार देख लेते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर को। क्या पता हमारा कॉन्वेक्स मिरर है जो वो बुरा मान जाए कि कॉन्केव मिरर के साथ ही तुम समझ रहे हो साइन कन्वेंशन और मेरे को तो यूज ही नहीं कर रहे। तो अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इसकी फोकस की बात करूं, इसका फोकस यहां होता है, तो अगर मैं फोकस लिख दूं इसका 10 सेंटीमीटर, तो आप बताओ कि आंसर है जो उसमें साइन क्या लगाओगे आप, प्लस या माइनस। सो द आंसर इज प्लस, क्योंकि जो फोकस है वो राइट साइड पे है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट साइड पे जब हम जाएंगे तो एक्स एक्सिस जो है हमारा वो प्लस में होगा, तो मैंने यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया है।
अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है 7 सेंटीमीटर पे, ठीक है, तो प्लस लगाओगे कि माइनस? सो द आंसर इज हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का सामने हमने लगा दिया माइनस। अब इसकी इमेज बन रही है, ठीक है, तो इसकी इमेज बन रही है, सपोज यहां पे बन रही है इसकी इमेज, और दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर पे बन रही है इसकी इमेज। तो 2 सेंटीमीटर पे जब इसकी इमेज बन रही है तो क्या साइन लगाओगे, प्लस या माइनस? सो द आंसर इज हम लगाएंगे प्लस साइन, क्योंकि इसकी इमेज इस तरफ बन रही है, एक्स की तरफ बन रही है। सो हम लगाएंगे प्लस साइन फॉर द इमेज। ये तो हमने बात कर ली एक्स की, कि इधर जाएं या इधर जाएं तो क्या साइन लगाएंगे, माइनस या प्लस। अब हम बात करते हैं अपने हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की, मतलब वाई एक्सिस की एक बार बात कर लेते हैं कि अगर हम वाई एक्सिस मतलब इधर जाएं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएं तो कौन सा साइन हम लगाएंगे। तो अगर इस एग्जांपल को आगे फॉरवर्ड करते हैं, अगर हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो आप प्लस लगाओगे कि माइनस? तो आंसर इज प्लस, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वाई की तरफ, तो प्लस लगाएंगे। हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है सपोज 1.5 सेंटीमीटर, तो हम क्या लगाएंगे, प्लस या माइनस? तो हम लगाएंगे इसमें भी प्लस, क्योंकि इमेज भी जो है ऊपर की तरफ बन रही है। अगर इमेज आपकी ऐसे बनती तो आप तब लगाते माइनस साइन, अगर हमारी इमेज ऐसे बनती तो हम माइनस साइन लगाते, क्योंकि जब हम माइनस इसकी तरफ जा रहे हैं तो हम माइनस वाई की तरफ जा रहे हैं, तो हम लगाएंगे अपना माइनस साइन, बट इस केस में हम प्लस साइन लगाएंगे। तो ये तो था साइन कन्वेंशन। अब देख लेते हैं एक बार कि इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, बिकॉज आपसे बोर्ड एग्जाम में कोई भी ये नहीं पूछता कि साइन कन्वेंशन बताओ या एक्सप्लेन द साइन कन्वेंशन। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जिनको आपको करेक्टली सॉल्व करना होता है। और कभी कभी क्या होता है, आप एग्जाम में आप पूरा पढ़ के गए हो, आप सारा फॉर्मूला भी पढ़ के गए हो, आपको पता भी है कॉनकेव कॉन्वेक्स सारा कॉन्सेप्ट भी पता है, बट एक माइनस और प्लस की वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो हम वो नहीं चाहते, हम रट्टा नहीं मारने चाहते, क्योंकि होता क्या है, आप एग्जाम में गए, आपको पता है कि आप रट्टा मार के गए हो कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस है ना वो तो नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर का जो है ना वो पॉजिटिव होता है, बट वहां पे जाके आप ऐसे रट्टा मारते हुए जा रहे हो, मगअप करते हुए जा रहे हो, वहां पे जाके आप भूल गए, आपको याद ही नहीं है, आप बोलोगे यार कॉनकेव का माइनस था या कॉन्वेक्स का माइनस था, याद ही नहीं आ रहा, कोई एक बार बुक दिखा दे मेरे को, 1 मिनट में याद आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, कॉन्सेप्ट जब होगा तो जल्दी से कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे हम और एकदम से याद आ जाएगा कि माइनस था कि प्लस था। तो इसी के साथ चलिए अपने न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। सो न्यूमेरिकल करने से पहले अपने फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं। सो पहला फॉर्मूला जो हमारा है वो 1/v plus 1/u is equal to 1/f, where v is the image distance from the pole, image distance from the pole, ये हमारा होता है u जो कि होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये होता है मेरा फोकल लेंथ। सो ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ। अब सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो होता है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो थर्ड फॉर्मूला निकल के आता है मेरा वो होता है M इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, -v अगेन इमेज डिस्टेंस और u हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये तीनों फॉर्मूलाज हैं जो हमें यूज करने हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। तो अभी के लिए आप सिर्फ फॉर्मूले को देख सकते हो और न्यूमेरिकल्स में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। और अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन आप सबने सुना होगा वर्ड की जूम कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं, मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट छोटा है और उसको हम बड़ा कर दें तो वो होता है हमारा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं और ये फॉर्मूलेस कैसे यूज करते हैं तो वो अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें हम ये सब यूज करेंगे, साइन कन्वेंशंस और अपने फॉर्मूलास। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। सो ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें। सो कन्वेक्स मिरर हैज अ रेडियस ऑफ 3 मीटर्स। सो सबसे पहले आपको कुछ नहीं देखना, सबसे पहले आपको देखना है कि मिरर कौन सा दिया हुआ है। तो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब हैज अ रेडियस ऑफ 3 मीटर्स, रेडियस 3 मीटर्स है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि R इज इक्वल टू 2f, ठीक है। तो उससे हम f निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, मतलब बस जो 5 मीटर पे लोकेटेड है तो वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मतलब वो 5 मीटर पे लोकेटेड है, हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। तो ये जो है वो क्या है, ये ऑब्जेक्ट का
डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 कितना मीटर्स। सो 5 मीटर्स अगर हमें दिया हुआ है तो हम प्लस साइन लगाएंगे कि माइनस साइन लगाएंगे। तो आप देख पा रहे हो ये इस साइड है, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कार्टेशियन प्लेन भी आपका यहाँ पे बना देता हूं। तो ये इस साइड है, ये x होता है, ये x डैश y और y डैश, तो ये इस साइड है, तो ये कितना हो जाएगा -5 मीटर्स। फ्रॉम मिरर फाइंड पोजीशन नेचर एंड साइज। तो आपको दो चीजें दी हुई हैं, एक तो आपको हम ये भी निकाल लेते हैं अपना r इज इक्वल टू 2f, हम जब लगाएंगे तो r की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 2f और f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.5 मीटर्स। तो अब आप देखो फोकस क्या लगाओगे, प्लस या माइनस। अब हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, फोकस उसका इस साइड होता है, तो हम प्लस में ही इसको रहने देंगे क्योंकि ये इस साइड है। तो आपके पास एक तो हमारे पास फोकस दिया हुआ है, एक हमारे पास u दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, फाइंड पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। पोजीशन का मतलब क्या है कि कहां पे उसकी इमेज बनेगी, तो कहां पे उसकी इमेज बनेगी, तो उसके लिए हम v हमें फाइंड आउट करना है, हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 1/v प्लस 1/-5। अब आपको माइनस और प्लस साइन का बहुत ध्यान रखना है, इज इक्वल टू 1/1.5। अब इसके आगे देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो इस स्टेप के आगे अब हम कैसे करेंगे, इसको यहां पे लिख देते हैं 1/v और ये माइनस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, -1/5 इज इक्वल टू 1/1.5। अब ये इधर चला जाएगा तो 1/v इज इक्वल टू 1/1.5 प्लस 1/5। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो v का जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस 1.15। तो ये हमारे पास v का आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो एलसीएम लेके आपको उसका रेसिप्रोकल करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा और ये जो आंसर आएगा वो हमारे पास मीटर्स में होगा। सो अब आप देख पा रहे हो कि इसका जो पोजीशन तो हमने फाइंड कर ली कि ये इतने पोजीशन पे होगा। अब आप देखो इसके सामने प्लस साइन है, प्लस साइन का क्या मतलब है, जो इमेज हमारी बनेगी वो यहां पे कहीं बनेगी, प्लस साइन की तरफ बनेगी, यहां पे कहीं बनेगी। और अगर मैं फोकस की बात करूं तो फोकस 1.5 मीटर्स है और v 1.15 मीटर्स है। मतलब अगर ये 1.5 मीटर्स पे है तो ये 1.15 मीटर्स पे है, मतलब इसका मतलब ये कि फोकस से पहले बनेगी। तो हम ये भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास प्लस साइन है, प्लस साइन से हमें ये पता लग रहा है कि इमेज जो है वो यहां बनेगी। मैंने आपको बताया था जब इमेज पीछे बने मिरर के तो वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि वो पीछे बन रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और आप एक और लॉजिक लगा सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर की हमने बात करी, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट भी ही बनती है हमेशा। तो प्लस साइन से हमें ये पता लग गया कि पीछे बन रही है और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। अब चलते हैं साइज ऑफ द इमेज, की साइज ऑफ द इमेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक बार साइज ऑफ द इमेज को देख लेते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। -v हमने v फाइंड आउट कर लिया, 1.15 मीटर्स है जो कि इमेज का डिस्टेंस है। तो हम यहां पे लगा देंगे -1.15 मीटर्स और u की जो वैल्यू है वो है -5 मीटर। तो मैं -5 लिख देता हूं। अब -5 मीटर्स, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.23 मीटर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। कैसे, अगर m1 हो तो मतलब सेम ऑब्जेक्ट सेम इमेज, अगर m लेस देन 1 हो तो इमेज जो है वो छोटी बन रही है, अगर m मोर देन 1 हो तो इमेज जो है वो बड़ी बन रही है। यहां पे हमें दिख रहा है कि m लेस देन 1 है, सो द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो मैंने पोजीशन फाइंड आउट कर ली, ये रही मेरी पोजीशन, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसमें हम एक्चुअल साइज ऑफ इमेज नहीं निकाल सकते क्योंकि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो नहीं है, तो मैं वो नहीं निकाल सकता। तो इसीलिए हम मैग्निफिकेशन पे इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे।
तो ये था न्यूमेरिकल। आई होप आपको ट्रिक जो है वो सारी समझ आ गई होंगी। अब हम अपने लास्ट एक बहुत छोटे से टॉपिक पे चलते हैं जिसको हम बोलते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किस किस चीजों के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉनकेव मिरर कैसे कैसे यूज होता है। तो कॉनकेव मिरर का मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वो वाला केस याद होगा जब हमने रे डायग्राम्स पढ़े थे कि कॉनकेव मिरर का अगर फोकस यहां पर है और अगर हम ऑब्जेक्ट को बहुत पास रखें तो होता क्या है कि उसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। और ये तब होता है जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखें। तो इस केस के लिए मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था, तो इस केस के लिए हम अपने कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? ये यूज होता है डेंटिस्ट के द्वारा। जो डेंटिस्ट इनको यूज करते हैं उनका जो आपने देखा होगा, मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं वैसे, तो आपने देखा होगा एक स्टिक होती है, उसके ऊपर एक मिरर लगा होता है। तो वो क्या करते हैं, हमारे दांतों के पास उस स्टिक को लेकर जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो दांत होता है वो एफ और पी के बीच में आ जाता है मिरर के, और हम जो डेंटिस्ट है उनको एक बड़ी इमेज दिखाई देती है। तो जहां पे भी हमें बड़ी इमेज चाहिए और तो हम कॉनकेव मिरर को ऐसे ही इस केस में यूज करते हैं। बट कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो बहुत पास होना चाहिए। तो कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर हमारा शेविंग मिरर या मेकअप मिरर जिसको बोलते हैं उसमें भी यूज होता है, क्योंकि उसमें हमारा फेस मिरर के बहुत पास होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा फेस के जो फीचर्स हैं वो बड़े बड़े दिखते हैं। जैसे हम शेव कर रहे हैं या अगर लड़कियों की बात करें वो मेकअप कर रही हैं, तो उनका जो मिरर होता है उनमें कॉनकेव मिरर लगा होता है ताकि उनको जो फीचर्स हैं वो बड़े बड़े दिखाई दे। तो जहां पे भी हमें बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाना है वहां पे हम ये वाला केस यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का, क्योंकि बाकी जो दूसरे केसेस होते हैं उसमें हमें हमेशा जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। मतलब वो यहां पे बनती है, किसी केस में यहां बनती है, किसी केस में यहां बनती है। तो वो वाले केसेस हम यूज नहीं करते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि डेंटिस्ट हमारा दांत देख रहा है और उसको वो दांत उल्टा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम उसको पास में रखते हैं। तो ये बात हो गई हमारी कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर का मैंने आपको बता दिया, डेंटिस्ट यूज करते हैं। हम शेविंग या मेकअप मिरर में कॉनकेव मिरर को यूज कर सकते हैं, और कहीं पे भी जहां हमें बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाना है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मिरर पे जो कि है कॉन्वेक्स मिरर। तो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज करते हैं क्योंकि अगर आपने रे डायग्राम ध्यान से पढ़े हो तो आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख ले, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख लें, हमें उसकी छोटी ही इमेज बनती है, लेकिन वो छोटी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, मतलब वो सीधी इमेज होती है। तो इसको हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें छोटी इमेज चाहिए और हमें सीधी इमेज चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल, आपको लगेगा ये मिरर तो हम कहीं यूज ही नहीं करते होंगे, कि हमें कहां चाहिए होगा कि छोटी इमेज हमें दिखे। तो ये मिरर हम यूज करते हैं कार के रियर व्यू या साइड व्यू मिरर्स में, जिसमें हम और उस पर लिखा भी होता है कि द ऑब्जेक्ट दैट यू सी इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब क्या है कि जो अगर हमारे पीछे से कोई कार आ रही है तो वो कार हमें छोटी दिखाई देती है, लेकिन असल में वो क्या होती है, वो बड़ी होती है और वो पास में होती है हमारे। तो हम उसको क्यों हम ये वाला मिरर यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा पूरी की पूरी रोड जो हमारे पीछे है वो दिखे। तो अगर हम प्लेन मिरर को यूज करेंगे तो हमारा जो व्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बट अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करेंगे तो हमारा व्यू बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अगर आपको ये चीज समझनी है तो मैं आपको समझा सकता हूं। तो ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे एक कार है, और सपोज आप यहां से इसको देख रहे हो, आप यहां से देख रहे हो, ठीक है। तो आपको ये वाली कार भी दिख जाएगी, आपको ये वाली कार भी दिख जाएगी अगर आप कॉन्वेक्स मिरर को यूज करो। अब हम देख लेते हैं एक बार प्लेन मिरर क्यों नहीं हम यूज कर सकते अपने कार के साइड व्यू मिरर में। तो होगा क्या, अगर हमारी यहां पे एक कार है या सपोज यहां पे एक कार है और कार में से रे सीधी जा रही है तो मिरर को स्ट्राइक नहीं करेगी, या यहां से भी वो स्ट्राइक नहीं करेगी। तो इसका जो एरिया फील्ड ऑफ व्यू हो जाता है वो सिर्फ इतना ही रहता है कि मतलब इतना में अगर कोई कार होगी, अगर कोई कार यहां है, कोई कार यहां है, कोई कार यहां है, तो आपको दिखेगी। बट अगर आप कॉन्वेक्स की बात करो तो आपका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, मतलब इस पूरे एरिया में अगर कोई भी कार है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो वो आपको दिख जाएगी। इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। सो सेकेंडली हम कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे यूज करते हैं कि आपने देखा होगा कि टर्न्स पे हमारा एक मिरर लगा होता है जिसको हम फिश आई मिरर बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, तो ये भी एक यूज है कॉन्वेक्स मिरर का। और जहां पे भी हमें ज्यादा ऑब्जेक्ट्स देखने हैं और छोटे छोटे, हमें साइज से कोई मैटर नहीं करता, बट हमें ज्यादा ऑब्जेक्ट्स दिखने हैं तो वहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं।
तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। आज हमने साइन कन्वेंशंस की बात करी, आज हमने बात करी कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, और आज हमने देखा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे कैसे यूज होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। तो हाफ ऑफ द चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, और जैसे हमने मिरर्स की बात करी तो उसमें हम लेंसेज की बात करेंगे। और तब तक के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी वीडियोस है, अगर आप 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे भी वीडियोस बना रखी हैं, और इस चैप्टर की भी न्यूमेरिकल्स की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो टेंशन मत लो कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।